जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 14 दिसंबर 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर, 9 दिसंबर, 12 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिसंबर। साथियों, हाल ही में 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। साथियों, प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में तटस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। साथियों, इस दिन का उद्देश्य है कि अंतर सरकारी संबंधों में तटस्थता के महत्व और वैश्विक स्थिरता में समरसता को मजबूत करने में इसके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना। साथियों, अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक मनाए गए सारे इंपॉर्टेंट डेज। साथियों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को साथियों विश्व मृदा दिवस मनाया गया। साथियों, 2024 विश्व मृदा दिवस की थीम है मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंध करें। 6 दिसंबर को साथियों मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। साथियों, ये सारे डेज जो है महत्वपूर्ण है। ऑल वन डे एग्जाम में एक प्रश्न किसी न किसी रूप में अवश्य दिवस वाले पोर्शन से पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पोर्शन को इग्नोर ना करें, इसे भी तैयार करें। तैयार करने का सबसे अच्छा आइडिया है साथियों, आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन को देखें, प्रतिदिन देखें। हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते हैं, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपने आप तैयार होता रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ? भुवनेश्वर, देहरादून, भोपाल या लखनऊ? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। साथियों, हाल ही में देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद दिवस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन हुआ, जो आयुर्वेद के वैश्विक प्रचार में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। साथियों, इस आयोजन में केंद्रीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। साथियों, इस वर्ष का विषय यानी थीम है डिजिटल हेल्थ, एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डिजिटल हेल्थ एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है, जो 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस दिवस की थीम है। साथियों, जिसका उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीकी नवाचारों के साथ आयुर्वेद को एकीकृत करके वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को पुनर्परिभाषित करना है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के नए एमडी और सीईओ कौन बने? भावेश जैन, संजय मल्होत्रा, के एस मूर्ति या राजेश कुमार? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भावेश जैन। हाल ही में साथियों ट्रांस यूनियन सिविल ने अपने नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में भावेश जैन की नियुक्ति की घोषणा की है। साथियों, उन्होंने राजेश कुमार का स्थान लिया है। साथियों, अभी हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भारतीय सेना के जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल की उपाधि से सम्मानित किया? अशोक राज सिंहदेव, अजीत डोभाल, संजय मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
अशोक राज सिंघल को अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल की उपाधि से सम्मानित किया। साथियों, यह आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ, जो भारत और नेपाल के बीच 1950 से चले आ रहे आपसी सम्मान और गहरे सैन्य संबंधों की परंपरा को दर्शाता है। यह समारोह दोनों देशों की रक्षा, सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। नेपाल, जिसकी कैपिटल है साथियों काठमांडू। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमरावती विकास के लिए 789 यानी 789 मिलियन डॉलर का कर्ज किसने स्वीकृत किया है? एडीबी, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडीबी। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अमरावती विकास के लिए 789 मिलियन डॉलर का कर्ज स्वीकृत किया है। साथियों, बात आई है एडीबी की, तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 को ईस्वी को हुआ था साथियों। इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है मनीला में है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 400 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एलन मस्क। हाल ही में 400 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं साथियों, एलन मस्क। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? हाल ही में टाइम्स पत्रिका ने किसे 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन या एलन मस्क? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में टाइम्स पत्रिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उनके ऐतिहासिक वापसी और अमेरिका की वैश्विक भूमिका को पुनः आकार देने के लिए सम्मानित किया है। उन्हें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पुनर्संरचना करने और अमेरिकी राष्ट्रपति पद को पुनर्निर्धारित करने का श्रेय दिया जा रहा है। साथियों, यह ट्रंप की टाइम द्वारा दूसरी बार मान्यता है। पहली बार 2016 में उन्हें यह सम्मान मिल चुका है। साथियों, यह उपाधि उन व्यक्तियों को दी जाती है जो पिछले वर्ष में, चाहे वह किसी भी संदर्भ में हो, विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रभाव डाला हो, उसी को यह उपाधि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा देश फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब, भारत, कतर या रूस? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सऊदी अरब। साथियों, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी जो है सऊदी अरब देश करेगा। साथियों, बात आई है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल, राजा है शाह सलमान, गवर्नर है यासिर अल रुम्यान। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? डी गुकेश, डिंग लीरेन, गैरी कस्परोव या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डी गुकेश। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। साथियों, लिरेन को हराकर वह सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। साथियों, यह इतिहास जो उन्होंने रचा है 18 वर्ष की आयु में रचा है। साथियों, गैरी कस्परोव जो थर्ड ऑप्शन है, ये 22 वर्ष की आयु में युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। उनका रिकॉर्ड इन्होंने डी गुकेश ने तोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले युवा गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, सैम करन या शाहिन अफरीदी? साथियों, सही उत्तर होगा शाहिन अफरीदी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में 100 विकेट का आंकड़ा पार करते हुए सभी तीनों प्रारूपों
टेस्ट, वनडे और टी20 में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बनने का कारनामा किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले अफरीदी पाकिस्तान के पहले गेंदबाज भी बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत अंतरिक्ष पर कब तक अपना स्टेशन बनाने की योजना कर रहा है? 2025, 2035, 2040 या 2045? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2035। हाल ही में भारत जो है साथियों अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने बताया कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा 2035 तक हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा 2040 तक हम एक भारतीय को चंद्रमा पर उतार सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राता पानी को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 50वां, 57वां, 60वां या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा 57वां यानी 57वां टाइगर रिजर्व हाल ही में रत्तापानी को घोषित किया गया। साथियों भारत ने अपने बाघ संरक्षण प्रयासों को और बढ़ावा देते हुए मध्य प्रदेश के रत्तापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। यह कदम साथियों भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो विश्व की जंगली बाघों की आबादी का 17% से अधिक संरक्षण करता है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में हुआ है, तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कैपिटल है भोपाल। प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।